अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहुल उलावी। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नज़र। जिला रियासी में यात्रियों को ले जाने वाली बस पर मुहलिक मिलिटेंट हमले के 9 मुतासरीन की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। मुतासरीन में राजस्थान के 4 मुकामी बाशिंदे हैं, जिनमें एक 2 साला लड़का भी शामिल है और 3 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। हुकाम ने बताया कि गोलियां लगने से 41 यात्री जख्मी हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश से है, जो जम्मू और रियासी अजला की 3 अस्पतालों में फिलहाल जेर इलाज है। ड्राइवर विजय कुमार का ताल्लुक दासानू राजबाग गांव से था, जबकि कंडक्टर अरविंद कुमार कटरा के कंडेरा गांव का रहने वाला था। दोनों रियासी जिला से थे। दीगर मुतासरीन में राजेंद्र प्रसाद पांडे साहनी, ममता साहनी, पूजा साहनी और उनका 2 साला बेटा टीटू साहनी सभी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। और शिवम गुप्ता, रूबी और 14 साला अनुराग वर्मा उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक था, जो इस हादसे में फौत हो गई। रियासी हमले में 9 अफराद की हलाकत और कई दीगर जख्मी होने के एक दिन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हर हलाक यात्री के लवाकिन के हक में एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रियासी दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले यात्रियों के लवाकिन को 10 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया दिए जाएंगे। जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। जख्मी यात्री जम्मू और रियासी के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। तमाम जरूरी मदद फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से कंट्रोल रूम बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की तरफ से मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का आर्जी हेडक्वार्टर भी इस मुकाम पर कायम किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड नारायण अस्पताल कटरा में जख्मी यात्रियों से मुलाकात की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। रियासी में यात्री बस पर मुश्तबा मिलिटेंट की फायरिंग के वाक़े के बाद आज मुख्तलिफ असला बशमूल किश्तवाड़, डोडा, पूंछ, राजौरी में सनातन धर्म सभा की कॉल पर बंद रखा गया, जबकि एहतजाज भी किया गया। सनातन धर्म सभा के सदर सुरेंद्र सेन की कॉल पर जहां हिंदू तबके ने तजारती मराकज बंद रखे, वहीं एक पुरअमन एहतजाज कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर भी निकाला गया। बंद कॉल पर कस्बा किश्तवाड़ और इसके मुल्हिका इलाका जात में हिंदू तबके से जानिब से दुकानें बंद रखी गई। इस मौका पर लोगों ने कहा कि यात्रियों पर हमला बुज़दिलाना हरकत है। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जिन्होंने बेकसूर मासूम बच्चों का कत्ल किया है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो इस हमले के कसूरवारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू खिते को इंतशार की तरफ धकेलने के लिए अमन दुश्मन अनासर की तरफ से मजबूम अज़ाइम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासी में यात्रियों के बस पर हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी सिन्हा ने कहा कि एक अफसोसनाक वाक़ा है। दहशतगर्दों ने बस ड्राइवर पर हमला किया जब बस गहरी खाई में गिर गई और इस मामले में 9 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और कहा कि हमले में मुलव्वस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि 11 और 12 जून की दरमियानी शब में नाश्ते और बानहाल के दरमियान ट्रैफिक की नकलो हरकत कुछ जरूरी देखभाल काम की वजह से मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि मरम्मत के काम की वजह से काजीगुंड से रामबन की तरफ कल शाम 6 बजे के बाद कौमी शाहरा पर किसी भी किस्म की गाड़ी बिशमूल मवेशियों की नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक हुकाम ने कहा कि इस तरह नगरोटा से शाम 5 बजे के बाद और उधमपुर से शाम 6 बजे के बाद किसी भी गाड़ी की नकलो हरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो काम मुकम्मल होने तक शाहरा पर सफर करने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज से नई दिल्ली में वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया है। तीसरी बार वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर दस्तखत किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेने के बाद नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक में वज़ीर आज़म दफ्तर पहुंचे और अपना ओहदा संभाल लिया। तशद्दुद से बुरी तरह मुतासिर मणिपुर में आज एक बार फिर तशद्दुद की खबरें सामने आ रही है। 10 जून को वज़ीर आला
एन बैरेन सिंह के सिक्योरिटी एहलकारों का काफिला शोर पसंदों की निशाने पर आ गया। अच्छी बात यह रही कि इस काफिले में वज़ीर आला शामिल नहीं थे। बताया जाता है कि मणिपुर के वज़ीर आला की सिक्योरिटी टीम पर जेबाम में मनसूबाबंदी के साथ हमला किया गया, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पे उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इसराइल के 3 रुकनी जंगी काबीना के मरकजी रुकन बेनी गैंट्स ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर जंगी मुहिम को गलत अंदाज में चलाने और अपनी सियासी बका के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि यह एक ऐसी हुकूमत थी जो 7 अक्टूबर से पहले भी इंतहाई गैर मकबूल थी, लेकिन हुकूमत में गैंट्स के दाखिले ने हुकूमत को मुस्तहकम किया और इसे घरेलू सतह पर कुछ मजबूती फराहम की। गैंट्स और इसके शराकतदारों के बगैर हुकूमत इस घरेलू जवाब को खो देगी और इससे नेतन्याहू पर कबल अज़ वक्त इंतखाब कराने का दबाव बढ़ जाएगा। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक हालिया दिनों में ऐलान करदा अपने मनसूबे की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल से एक मसवदे पर वोटिंग की दरख्वास्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वफद के तर्जुमान नीट एवेंस ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने आज सलामती कौंसिल से गजा में फौरी जंगबंदी के मुतालबे पर वोटिंग का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल के मेज़ पर पेश किए गए अमेरिकी मसवदे में हमास से तमाम यरगबालियों की रिहाई और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ गजा के नसीरात कैंप पर इसराइल के खूनरेज़ हमले में कम अज़ कम 274 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए, जिससे मरने वालों की तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई। T20 आलमी कप में हिंदुस्तान से पाकिस्तान को मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी में हंगामा बर्पा हो गया है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने अमेरिका के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ मिली शिकस्त पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए बाबर आजम की क़यादत वाली टीम में रद्दोबदल की जरूरत पर जोर दिया है। हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में पाकिस्तान के सामने 120 रन का छोटा हदफ था, लेकिन पाकिस्तानी टीम 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन ही बना पाई। इसके बाद से ही पाकिस्तान टीम और बाबर आजम सख्त तनकीद का सामना कर रही है। चलिए टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि तीसरी बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद पीएमओ के ओहदेदारों से अपना पहला खिताब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया और अपने पहले खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि कामयाब इंसान वो है जिसके अंदर का तालिब इल्म कभी नहीं मरता। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा और पिछले 30 सालों से मुझसे पूछा जाता है कि मुझे इतनी तवानाई कहाँ से मिलती है। मेरी तवानाई का राज यह है कि मैं अपने अंदर के तालिब इल्म को ज़िंदा रखता हूँ और जो शख्स तालिब इल्म को अपने अंदर ज़िंदा रखता है वो कभी भी बेख्तियार नहीं होता, कभी कमज़ोर नहीं होता, वो हमेशा तवानाई से भरा हुआ। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात मोदी की तकरीरों पर मोहर नहीं है, ये इंतखाबात हर एक की कोशिशों पर मोहर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पहले खिताब में क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है।
ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई हैं तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बात रियासी हमले की करते हैं, क्योंकि रियासी हमले पर डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज रईस मोहम्मद रईस भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि रियासी हमले के बाद बड़े पैमाने पर फिलहाल तलाशी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि इस हमले से मुतल्लिक कई लीड्स मिले हैं जिन पर कार्रवाई जारी है और एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। ये बड़ा बयान डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज मोहम्मद रईस भट्ट का। उन्होंने कहा कि जो एनी शाहिदीन हैं उनसे जब पूछताछ हुई, बातचीत हुई तो उनके मुताबिक 2 मिलिटेंट हो सकते हैं इस हमले में जिन्होंने ये हमला करवाया, जिसमें करीबन 9 मुसाफिरों की मौत हुई, तकरीबन 40 के करीब जख्मी हैं। और इस पर डीआईजी का बड़ा बयान, डीआईजी रियासी उधमपुर रेंज रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि इस हवाले से, इस हमले के हवाले से तमाम बहुत सारे लीड्स मिले हैं जिस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनी शाहिदीन और जो अभी तक कार्रवाई की गई है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट हो सकते हैं जिनको तलाशने के लिए बड़े पैमाने पर रियासी में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 ऑपरेशनल टीम्स है जो कार्रवाई कर रही है और हमला आवरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि इस हमले में अभी तक 9 मुसाफिरों की मौत वाक़ा हो चुकी है, यात्रियों की मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि 40 के करीब यात्री अभी भी जख्मी है जो जम्मू रियासी के मुख्तलिफ अस्पतालों में फ़िलहाल ज़ेर इलाज है और इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक यूपी राजस्थान से हैं। जो कल इस हमले में 9 अफराद फौत हुए जबकि 40 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। डीआईजी मजीद क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जी देखिए, जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको को अभी तक पूछताछ के लिए गिरफ्त किया गया है। सो क्या इसकी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि कितने लोग और क्या लोग। हमारे पास कॉन्टिन्यूस इनपुट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लीड्स आ रही हैं, उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशंस या जो हमें अरेस्ट करनी पड़ेंगी वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं। सवाल से कितने आतंकी हो सकते हैं इस हमले में? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एज पर आई विटनेसेस जो है 2 का बताया जा रहा है। हमारी जो एनालिसिस है और जो हमें अभी तक फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से 2 से 3 टेररिस्ट का ग्रुप होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी हमले में जख्मी हुए लोगों से अयादत की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज जम्मू और नारायण अस्पताल कटरा में जख्मी यात्रियों से मुलाकात की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम यात्रियों के अहलखाना के साथ खड़ी है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू खिते को इंतशार की तरफ धकेलने के लिए अमन दुश्मन अनासर की तरफ से मज़मूम अज़ाइम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासी में यात्रियों की बस पर हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी सिन्हा ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़ा है जिसमें 9 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 18 को जीएमसी जम्मू में दाखिल किया गया है जबकि 14 का नारायण अस्पताल जम्मू में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला भी कल से खुद सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं और हमलावरों का सुराग लगाने के लिए इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। कल शाम को पौनी में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई
बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 लोग घायल हैं। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। अभी मैं 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है। मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी हमले को दिल दहला देने वाला वाक़ा करार दिया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मरकज़ को इस हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इस तरह के वाक़े रोनमा न हो। मैं समझता हूँ कि रियासी का जो ये वाक़ा हुआ है ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला वाक़ा हुआ कि गरीब लोग थे और नए लोग थे जो दर्शन करने आए थे शिवखोड़ी में। उनका मकसद था कि वहाँ से अपने लिए कुछ बेहतर ले जाए, मगर ये जो दरिंदे हैं इनको किसी धर्म के साथ मैं जोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि एक बेगुनाह को मारो। हमारा धर्म तो साफ है इसके बारे में कि तो बिल्कुल कोई मंजूर नहीं करता हमारे में, और ये बहुत गलत हुआ। और मैं सारे जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करूंगा आपके चैनल से कि हमें बहुत ख़बरदार रहना चाहिए। आप क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, इसमें हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। जितना फ़ौज कर सकती है, पुलिस कर सकती है, सारे ये इंटेलिजेंस के कर सकते हैं, उन्होंने तो किया होगा, मगर फिर भी हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो परमिएबल है उसमें। इधर रियासी हमले के बाद लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा देखा जा रहा है। डोडा किश्तवाड़ में आज इस हवाले से बंद और एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिस दौरान लोग सड़कों पर आए। डोडा सनातन सभा ने आज घंटाघर के करीब पूरा मन एहतजाज किया और यात्रियों की बस पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। डोडा में तमाम दुकानें आज बंद रहे, जिस दौरान आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इस हमले के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया और ये तस्वीरें जो है ये डोडा की है। डोडा किश्तवाड़ में भी आज पूरा मन एहतजाज देखा गया और लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा भी देखा गया। लोगों ने अल्ज इंतज़ामिया से अपील की कि जो भी इस हमले में मुलव्वस है उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दुखद समाचार है। आज बहुत समय के बाद ये घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आतंकवादियों के जो नाकाब मंसूबे हैं वो फिर एक बार से कामयाब हो चुके हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार से ये हम अपील करते हैं कि सख्ती के साथ इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो इसके पीछे षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उसके ऊपर भी सख्ती के दोनों मजलूम की दुकानें यहाँ पे बंद हैं, ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे जो आतंकवादी जो घटनाएं करने वाले लोग हैं, जो ये उस किस्म के तत्व हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और लगना भी चाहिए जी, क्योंकि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो डिस्टर्बेंस बढ़ती है तो उससे कोई हिंदू को नुकसान नहीं होता, मुस्लिम को भी नुकसान होता है। इसलिए चाहिए कि सबको मिलके इसमें साथ दें और इनकी मजम्मत करें। सरकार को चाहिए इसके पीछे जाना चाहिए, जो इसके षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो OGW इसके पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमें तो दिखते OGW हैं। जो मिलिटेंट वेपन लेके होता है वो तो जंगल में होगा या वो छुप के वार करता है, लेकिन जो सामने दिखने वाले लोग हैं उनको पहचानना और पहचान के तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए वसीम भाई, बड़ा दुखद जो है इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान इस वक्त मातम में है। इंसिडेंट जो हुआ कटरा रियासी रोड पे, यात्रियों के ऊपर श्रद्धालु थे जो शिवखोड़ी जा रहे थे और बीच रास्ते में उनके ऊपर आतंकवादियों ने जो है हमला किया। एक तरफ आप देखें कि शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक जो है घटना घटी हमारे
में भी लोगों की तरफ से रियासी हमले की मजम्मत की गई और इस पर गम और गुस्से का इजहार किया गया। लोगों ने जो इस हमले में मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से दरख्वास्त की हमले में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये जो हमारे रियासी में यात्रियों को मारा गया है, छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार किया गया है, बजरंग दल कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता है। और आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे पुंछ में भी एक बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। अगर एक अटैक और इस यात्रा पे हुआ तो ये ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा होगा ना अटैक करने वालों के लिए। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ये जो कातिल हैं इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उनको मारा जाए। जय श्री राम। दुखी मन से और दुखी हृदय से आज हमने ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आज हमने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। ये प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि कल जिस तरह कायराना हरकत नापाक उग्रवादियों ने टेररिस्ट ने की है उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। किस तरह कायराना हरकत उन्होंने की है और निहत्थे यात्रियों पर अटैक किया है। गाड़ी को रोक के 6-7 बंदे आए और आतंकवादी आए, उन्होंने गोलियां चलाई बिना किसी उकसावे के उन्होंने यात्रियों के ऊपर अटैक किया, जिसमें हमारे 10-12 हमारे यात्री इस समय शहीद हो चुके हैं। हम अपनी केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, अब तीसरी बार उन्होंने शब्द लिया और अब के टाइम वो बिल्कुल जो अपना वायदा है उसको पूरा करें। और आप देख रहे हो इस समय हम पुंछ बॉर्डर पे रुके हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का 418वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि ये दिन 10 जून को हर साल मनाया जा रहा है। इस हवाले से गुरुद्वारा शहीद बूंगा साहब बगुट बरजुला श्रीनगर में भी एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें अकीदतमंदों की खास तादाद ने शिरकत की। वादी भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यहाँ जुमा हुई और गुरु अर्जुन को उनके योम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया गया। USF का ये मेरी सारी टीम है। ये हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर हरजीत सिंह, मिस्टर बबूवीर, भूपेंद्र सिंह, सिमरनजीत सिंह सेक्रेटरी हमारे सतनाम। आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी गुरुद्वारा के जितने भी अपने चाहे वो छठी बादशाह से लोग हैं, चाहे त्राल से लोग हैं, जम्मू से मानसी जी हैं और हमारे बाहर के अमृतसर से भी काफ़ी यहाँ पे आए थे। तो बहुत इकट्ठ हुआ है यहाँ पे। तो आज यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया जा रहा है गुरु अर्जुन देव जी का। बहुत अच्छे इंतज़ाम है। हम ड्यूकॉम साहब का, डीसी साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब का पर्टिकुलरली, जिन्होंने हमें रिस्ट्रिक्टेड होली दिया आज जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। और बाकी प्रशासन की तरफ से हमारा सारा इंतज़ाम, वाटर का अच्छी फैसिलिटी है, म्यूनसिपलिटी की अच्छी, SSP श्रीनगर का भी हम शुक्र अदा करते हैं। और बाकी हम मीडिया वालों का भी ये शुक्र अदा करते हैं कि वो भी यहाँ पर आए, वो भी अपनी कवरिंग ले रहे हैं। हम बहुत इससे खुश हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत स्मूथली हुआ यहाँ। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजय, कौन भले कौन मंदे। जितने भी हमारे गुरु साहिबान हैं, पहले एक गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह। चल न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल उलैबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।